नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और देश के आदरणीय वरिष्ठ साथियों। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं देश के उन सभी मेहनती कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान और महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा, विकास और प्रगति के लिए समर्पित कर दिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल किसी एक योजना या सरकारी निर्णय का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की आशाओं, उम्मीदों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के कई दशकों तक लगातार मेहनत करता है, जिम्मेदारियों को निभाता है और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसके मन में एक स्वाभाविक इच्छा होती है। वह इच्छा यह होती है कि जब वह अपनी सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो जाए तो उसके जीवन के शेष वर्ष सम्मान, की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के साथ गुजरें। यही सपना हमारे देश के लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों का भी है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों का कितना सम्मान करता है और उनकी सुरक्षा के लिए कितनी प्रभावी व्यवस्थाएं करता है। वरिष्ठ नागरिक केवल अनुभव का भंडार ही नहीं होते, बल्कि वे समाज के मार्गदर्शक भी होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की उन्नति के लिए दिया होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जाए। आज के समय में आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जीवन यापन की लागत पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी है। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। ऐसे समय में पेंशन केवल एक सहायता राशि नहीं होती, बल्कि यह बुजुर्गों के जीवन का आधार बन जाती है। इसी कारण से पिछले कुछ वर्षों में पेंशन व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विशेष रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से संबंधित विषय लगातार समाचारों में बने रहते हैं। लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इस बात पर नजर बनाए रखते हैं कि आने वाले समय में ते पेंशन व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं और उन्हें किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। इन दिनों सबसे अधिक जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह है ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि का मुद्दा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कई पेंशन धारकों को लगभग 1,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन वर्तमान समय की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह राशि कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। जब हम आज की महंगाई को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है और कि दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है। दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च, बिजली, पानी, किराया और भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी धीरे-धीरे महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की आय का मुख्य स्रोत पेंशन है, तो उसके लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी कारण से देश के विभिन्न हिस्सों से लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। कई कर्मचारी संगठन, ये पेंशन धारकों के समूह और सामाजिक संस्थाएं लगातार इस विषय को विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। पिछले कुछ समय में यह चर्चा फिर से तेज होती दिखाई दे रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर लगभग 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय संबंधित संस्थाओं और सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा, लेकिन इस संभावना की चर्चा ने देश भर के पेंशन धारकों के बीच एक नई उम्मीद को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक राहत मिल सकती है और उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय इन दिनों चर्चा में है और वह है उच्च पेंशन विकल्प यानी हाई पेंशन से जुड़ा मुद्दा। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने ये अपने सेवा काल के दौरान अधिक वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कुछ नियमों और सीमाओं के कारण उन्हें उनकी वास्तविक आय के अनुसार पेंशन नहीं मिल पाती थी। अब इस विषय पर भी नए सिरे से विचार किए जाने की चर्चा सामने आ रही है। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई नई व्यवस्था लागू होती है, तो संभव है कि कई कर्मचारियों को
उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन की गणना का लाभ मिल सके। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि हो सकती है। पेंशन की गणना का सिद्धांत आमतौर पर दो मुख्य बातों पर आधारित होता है। पहला है पेंशन योग्य वेतन और दूसरा है पेंशन योग्य सेवा अवधि। कर्मचारी के सेवा काल के अंतिम वर्षों का औसत वेतन यह तय करता है कि उसे सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन प्राप्त होगी। इसलिए यदि वेतन सीमा या गणना के नियमों में बदलाव होता है तो उसका सीधा प्रभाव पेंशन धारकों की आय पर पड़ सकता है। आज के डिजिटल युग में पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ईपीएफओ ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया है ताकि पेंशन धारक अपने खाते की जानकारी, योगदान की स्थिति और क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को आसानी से देख सकें। डिजिटल सुविधाओं के कारण अब कई कार्य ऐसे हो गए हैं जिन्हें घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो जाती है और समय की भी बचत होती है। इसके अलावा परिवार पेंशन की व्यवस्था भी पेंशन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए परिवार पेंशन को मजबूत बनाना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में पेंशन व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना भी है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम पेंशन व्यवस्था के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर की मेहनत का सम्मान होती है। एक कर्मचारी जब अपने जीवन के 30 या 40 वर्ष किसी संस्था से, किसी उद्योग या किसी सरकारी व्यवस्था के लिए काम करता है तो वह केवल अपना कर्तव्य ही नहीं निभा रहा होता, बल्कि वह देश की अर्थव्यवस्था और समाज की प्रगति में भी अपना योगदान दे रहा होता है। इसी कारण से दुनिया के लगभग सभी देशों में पेंशन व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सेवा पूरी कर ले तो उसके पास जीवन यापन के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक आय का स्रोत मौजूद हो। भारत जैसे विशाल देश में जहां करोड़ों कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वहां पेंशन व्यवस्था का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमारे देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ऐसी ही एक महत्वपूर्ण संस्था है जो करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कार्य करती है। ईपीएफओ के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित होती हैं जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योजना, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान कुछ धनराशि जमा करें और नियोक्ता भी उसमें योगदान दे। यही जमा राशि आगे चलकर कर्मचारी के भविष्य की सुरक्षा का आधार बनती है। जब हम विशेष रूप से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की बात करते हैं तो यह योजना देश के लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित मासिक आय प्राप्त हो सके। लेकिन समय के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव आया है। महंगाई बढ़ी है, जीवन यापन की लागत बढ़ी है और लोगों की आवश्यकताएं भी पहले की तुलना में बदल चुकी हैं। यही कारण है कि समय समय पर पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कई विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि पेंशन राशि बहुत कम होती है तो बुजुर्गों के लिए अपने दैनिक खर्चों को पूरा करना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से विभिन्न मंचों पर उठती रही है। कई पेंशन धारकों के समूह और कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान का प्रतीक भी है।
जब किसी वरिष्ठ नागरिक को पर्याप्त पेंशन मिलती है तो वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करता है। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही आत्मनिर्भरता उसे मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान प्रदान करती है। आज के समय में यह भी देखा जा रहा है कि कई वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना आ पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल का खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में यदि पेंशन पर्याप्त हो तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता है। इसी संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि पेंशन व्यवस्था को केवल मासिक राशि तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा और अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अब यदि हम डिजिटल परिवर्तन की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले जहां लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए भी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी हैं। आज एक पेंशन धारक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वह यह देख सकता है कि उसके खाते में कितना योगदान जमा हुआ है, उसकी पेंशन की स्थिति क्या है और यदि कोई क्लेम करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से पारदर्शिता भी बढ़ती है और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल हो जाती हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। इसके अलावा सरकार और संबंधित संस्थाएं समय-समय पर पेंशन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए सुझावों पर भी विचार करती रहती हैं। कई बार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाता है जो यह अध्ययन करती हैं कि वर्तमान व्यवस्था में किन सुधारों की आवश्यकता है। ऐसी समितियां आर्थिक स्थिति, जनसंख्या की उम्र संरचना, रोजगार की स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देती हैं। इन सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह समझना भी जरूरी है कि पेंशन व्यवस्था केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। यदि पेंशन प्रणाली मजबूत होती है, तो भविष्य के कर्मचारियों को भी यह विश्वास मिलता है कि उनकी सेवा के बाद उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है और वे अधिक समर्पण के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं। जब किसी कर्मचारी को यह भरोसा होता है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो वह अपने काम में और अधिक ईमानदारी और निष्ठा दिखाता है। इसी कारण से पेंशन व्यवस्था को केवल एक आर्थिक योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समझना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जब हम पेंशन की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक मजबूत पेंशन व्यवस्था न केवल बुजुर्गों को सुरक्षा देती है, बल्कि यह समाज में स्थिरता और विश्वास का वातावरण भी बनाती है। हमारे देश में करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष उद्योगों, संस्थानों और विभिन्न संगठनों में काम करते हुए बिताए हैं। उन्होंने अपने श्रम, अपने अनुभव और अपनी निष्ठा से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। इसलिए जब वे अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हें विश्राम और सम्मान की आवश्यकता होती है, तब समाज का यह कर्तव्य बन जाता है कि उन्हें उचित सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की जाए। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को हमेशा से सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ माना गया है। जब किसी वरिष्ठ नागरिक को नियमित आय प्राप्त होती है, तो वह न केवल अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सहारा बना रहता है। आज भारत तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। देश में तकनीकी प्रगति हो रही है, नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और रोजगार के नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उन लोगों को भी सम्मान और सुरक्षा दी जाए जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पहले ही देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। इसी संदर्भ में पेंशन सुधारों पर चर्चा का महत्व और बढ़ जाता है। जब किसी योजना की शुरुआत होती है तो उस समय की आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। महंगाई बढ़ती है और लोगों की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि योजनाओं की समय समय पर समीक्षा की जाए।
कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लगातार अपडेट करना किसी भी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजनाएं वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहें। पेंशन व्यवस्था में सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाए। कई बार लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह उनकी पेंशन की गणना किस प्रकार की जाती है या उन्हें किस प्रक्रिया के माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करने होते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बढ़ाया गया है। अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है। आज एक पेंशन धारक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी यह जान सकता है कि उसके खाते में कितनी राशि जमा है, उसकी सेवा अवधि कितनी दर्ज है और उसकी पेंशन की स्थिति क्या है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके लिए कार्यालय तक पहुंचना कठिन हो सकता है। डिजिटल परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे पारदर्शिता बढ़ती है। जब सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है तो किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भ्रम की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज हो जाती हैं। पहले जहां किसी आवेदन या क्लेम को पूरा होने में कई सप्ताह या कई महीने लगा जाते थे, वहीं अब कई प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत कम समय में पूरी हो सकती हैं। मेरे साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि पेंशन व्यवस्था केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ी हुई है। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद शांतिपूर्ण जीवन की अपेक्षा करता है, तो यह उसकी एक स्वाभाविक इच्छा होती है। यदि समाज और व्यवस्था उसे यह सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। युवा पीढ़ी को भी यह विश्वास मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी का सम्मान अवश्य होता है। आज जब हम देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली खबरों और चर्चाओं को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि पेंशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में विचार विमर्श लगातार जारी है। विशेषज्ञ, नीति निर्माता और सामाजिक संगठन सभी इस विषय पर अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। इन सभी चर्चाओं का उद्देश्य यही है कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जो दीर्घकाल तक स्थिर और प्रभावी बनी रहे, क्योंकि पेंशन केवल आज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों की बात करें तो कई देशों ने अपनी पेंशन प्रणालियों को समय के साथ बेहतर बनाया है। उन्होंने यह समझा है कि जब वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, तो इससे पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में भी इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कई नीतिगत चर्चाओं में यह बात सामने आई है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और व्यापक बनाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि पेंशन से जुड़ी जानकारी लोगों तक सही और स्पष्ट रूप में पहुंचे। कई बार अफवाहें या अधूरी जानकारी लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करे। मेरे प्यारे साथियों, जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ व्यवस्थाएं बेहतर होती जाती हैं। हर समाज अपने अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है। आज देश में पेंशन व्यवस्था को लेकर जो चर्चा हो रही है, वह इस बात का संकेत है कि समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है और यह बताता है कि आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी योजना की सफलता केवल सरकार या किसी संस्था पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसमें समाज की जागरूकता और भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और सही जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वे अपने भविष्य को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हर कर्मचारी, हर पेंशन धारक और हर परिवार इस विषय के बारे में सही जानकारी रखे। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभ मिलता है, बल्कि इससे समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। मेरे साथियों, कि आज का समय परिवर्तन का समय है। यह समय नई सोच और नए प्रयासों का समय है। यदि हम सभी मिलकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में पेंशन व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा प्रभावी बन सकती है।
और यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि मेहनत करने वाले हर व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता अवश्य मिलनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जब हम आज के समय में पेंशन व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह भविष्य की स्थिरता का भी आधार है। हर समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि किसी समाज में बुजुर्गों को सम्मान, ये सुरक्षा और स्थिर जीवन प्रदान किया जाता है, तो वह समाज वास्तव में समृद्ध और संवेदनशील माना जाता है। हमारे देश में भी यह भावना हमेशा से रही है कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान का भंडार होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव अर्जित किए होते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। इसलिए जब हम पेंशन व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि हम अपने समाज के अनुभव और विरासत को सम्मान दे रहे हैं। आज देश के अलग-अलग हिस्सों में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। किसी ने कारखानों में काम किया, किसी ने कार्यालयों में जिम्मेदारियां निभाईं, तो किसी ने तकनीकी क्षेत्रों में योगदान दिया और किसी ने प्रशासनिक सेवाओं में अपनी भूमिका निभाई। इन सभी लोगों का योगदान मिलकर ही देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाता है। इसीलिए जब कोई कर्मचारी अपने जीवन के अंतिम कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि उसे एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिले। पेंशन इसी उद्देश्य को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज भारत तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। नई तकनीकें आ रही हैं, जो रोजगार के नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और आर्थिक नीतियों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को भी समय के अनुसार मजबूत बनाना आवश्यक हो जाता है। पेंशन व्यवस्था में सुधार की चर्चा इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समय समय पर अपडेट किया जाता रहे, तो इससे लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता बनी रह सकती है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित है, तो वह अपने वर्तमान कार्यों को भी अधिक आत्मविश्वास और समर्पण के साथ करता है। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को केवल सेवानिवृत्ति के बाद की योजना नहीं, बल्कि कार्यकाल के दौरान प्रेरणा देने वाली व्यवस्था भी माना जाता है। मेरे साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि पेंशन से जुड़ी नीतियों में पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता से विश्वास पैदा होता है और विश्वास किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होता है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक के माध्यम से कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोग अपने खातों की जानकारी, योगदान का विवरण और पेंशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक प्रभावी बनती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह भी संभव हुआ है कि लोग अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से जमा कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से उपयोग कर सकें। इससे पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि लोगों को सही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। कई बार अधूरी या गलत और जानकारी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करे और अफवाहों से बचकर रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज के समय में समाज तेजी से बदल रहा है। जीवन की गति बढ़ चुकी है और आर्थिक परिस्थितियां भी लगातार बदलती रहती हैं। ऐसे समय में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व और बढ़ जाता है। पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन में अपने कार्य और अपने संस्थान के प्रति रखता है। यह उस मेहनत का सम्मान है जो उसने वर्षों तक की होती है। जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसकी मेहनत का सम्मान किया जा रहा है, तो वह समाज के प्रति और भी अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण ये रखता है। इससे सामाजिक संतुलन और स्थिरता भी बनी रहती है। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आने वाले वर्षों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या,
बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियां और नई तकनीकी चुनौतियां यह संकेत देती हैं कि योजनाओं को समय के साथ अपडेट करना आवश्यक होगा। भारत जैसे विशाल देश में यह कार्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। जब सरकार, संस्थाएं और समाज मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा परिवर्तन भी संभव हो जाता है। मेरे साथियों, हमें यह भी समझना चाहिए कि जागरूकता किसी भी योजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। जब लोग अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जानते हैं, तो वे उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखे। सही जानकारी उन्हें भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को भी इन विषयों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कई बार बुजुर्गों को तकनीकी प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है। ऐसे में परिवार के सदस्य उनकी सहायता कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि पेंशन व्यवस्था किसी भी देश की सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। इसे मजबूत बनाना केवल नीतिगत आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जो लोग अपने जीवन के कई दशक देश की सेवा में बिताते हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सम्मान और सुरक्षा मिलना ही चाहिए। यही किसी भी सभ्य समाज की पहचान होती है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित तथा सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। जागरूक रहें, सकारात्मक रहें और सही जानकारी के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।